कानून ला रहा है सबसे पहले उसको साबित करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करवाएंगे, उठा के पाकिस्तान फेंक देंगे बिल्कुल। आज की तारीख में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भारत को श्रीलंका बनने में केवल 10 महीने बाकी हैं। वही स्थिति यहाँ पर होगी, जैसे प्रधानमंत्री का घर जलाया जा रहा है वही हालत यहाँ होने वाली है। यहाँ भी प्रधानमंत्री बिल्कुल होगी। देश की जनता जिसको आपने रोटी खाने के लायक नहीं छोड़ा, जिसके पास अपने रोजगार नहीं छोड़ा, जिसको आपने धर्म के नाम पर लड़वाया, वो जनता क्या आपको छोड़ देगी? इसके लिए देश के नेताओं को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, किसी हाल में नहीं बख्शेगी देश की जनता। बोला कि ये श्रीलंका भारत का अगला फेस है और ये आप जैसे मीडिया वालों ने ही ये धर्म के नाम पे इनको चढ़ा चढ़ा के जहां पहुंचा दिया है ना। हर कभी ताजमहल पे चढ़ा देते हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद पे घुसा देते हैं, कभी देश के नेता बिल्कुल 70 साल जो कांग्रेस रही है वो भी जिम्मेदार है और उससे ज्यादा बर्बादी जो पिछले 8 साल में हुई है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, एक हिंदू गांव तो बना के दिखा दो कि कौन सा तुम्हारा एग्जांपल है हिंदू गांव का। और यहाँ देश के जो हर वर्ग है, जो यहाँ का मूल निवासी है, ST SC OBC जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको बनाएंगे दंगाई। प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं। संभव है, क्यों नहीं है संभव? एक्शन लेंगे। 2024 आ रहा है, देश में जनता की सरकार बनने जा रही है। अभी किसकी सरकार है? भेड़ बकरी। बिल्कुल, अभी आप जिनकी बात करें वो भेड़ बकरी से कम भी नहीं है। सब जगह मंदिर बनेगा, सब जगह बड़े बड़े गौशाला बनेंगे, स्कूल एजुकेशन में गोबर पाठना सिखाया जाएगा। आपको क्या दिक्कत? देखिए, हर मोदी नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है। कोई बात नहीं, हम जेल जाने को तैयार है। 4 लोग मोदी जी के आदमी है, मोदी जी के खिलाफ जो बोलता है उसको एक्सपोज कर। आप हमें जेल भेजिए, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, देश की जनता हमारे साथ जेल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, आपको बता दें कि जिस तरीके से श्रीलंका का माहौल बद से लगातार बदतर होते जा रहा है, उसको देखकर भारत के लोगों में भी एक अविश्वास जो है मन में जाग गया है। वो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर है कहीं श्रीलंका जैसी ना हो जाए, इसलिए लोगों के मन में डर है। इस डर का मुख्य कारण ये है कि पड़ोसी देश जो है वो खुश नहीं है, बल्कि बर्बादी के कगार पर है और काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हरप्रीत सिंह भारती मौजूद है। हरप्रीत सिंह, कैसे देख रहे हो जिस तरीके से श्रीलंका जो है नस्ते नाबूद हो चुका है, अब उसी तर्ज पर लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान होने चला है, कैसे देख रहे हैं ये बात? तो आपको भी शक है इसके अंदर? ये तो अगला फेस है। अभी तो हमने सिर्फ एक फेस देखा है कि अभी यहाँ पर महंगाई बढ़नी शुरू हुई है और हमने तो 6 महीने पहले ही बता दिया था कि ये जो महंगाई है दिल्ली भारत के अंदर अगले आने वाले 3 महीने के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आज आप नजारा देख रहे हैं। और अब आज की तारीख में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भारत को श्रीलंका बनने में केवल 10 महीने बाकी हैं। वही स्थिति यहाँ पर होगी, जैसे प्रधानमंत्री का घर जलाया जा रहा है वही हालत यहाँ होने वाली है। यहाँ भी प्रधानमंत्री बिल्कुल होगी। देश की जनता जिसको आपने रोटी खाने के लायक नहीं छोड़ा, जिसके पास अपने रोजगार नहीं छोड़ा, जिसको आपने धर्म के नाम पर लड़वाया, वो जनता क्या आपको छोड़ देगी? इसके लिए देश के नेताओं को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, किसी हाल में नहीं बख्शेगी देश की जनता। लेकिन आज तो कुतुब मीनार पर लोग चल रहे हैं, ताजमहल, ज्ञानवापी मस्जिद जैसे स्थलों पर हमला कर रहे हैं, कब्जा करने की ओर में, तो फिर अंतर कहाँ रह गया? देखिए, यही कट्टरता तो श्रीलंका में चल रही थी, कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि ये श्रीलंका भारत का अगला फेस है और ये आप जैसे मीडिया वालों ने ही ये धर्म के नाम पे इनको चढ़ा चढ़ा के जहां पहुंचा दिया है ना। हर कभी ताजमहल पे चढ़ा देते हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद पे घुसा देते हैं, कभी कुतुब मीनार पे चढ़ा देते हैं। हिंदुस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? देश के नेता बिल्कुल 70 साल जो कांग्रेस रही है वो भी जिम्मेदार है और उससे ज्यादा बर्बादी जो पिछले 8 साल में हुई है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अभी आप देखते जाइए ना, आज आपने देखा होगा क्या किया गया है। आज जो है अनाज को एक्सपोर्ट करने पर बैन कर दिया। क्यों लगा दिया? गेहूं पे क्यों रोक लगा दी? अभी तो 1 महीना हुआ है, पिछले महीने फसल उतरी है। खतरा है अगर गेहूं बाहर जाएगा तो यहाँ तो अब तक क्यों बेच रही आएगी देश में? अब तक क्यों बेच रहे थे? इस बारी 30 से 50% गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। 7 रुपए किलो अभी रेट बढ़ चुका है, 7 रुपए किलो। उस गरीब से पूछ के देखो जिसके लिए 7 रुपए महत्व रखता है। देखिए, वहां के PM भाग चुके हैं, वहां के राजपक्षे भाग चुके हैं, उनका बेटा सिंगापुर सेटल हो चुका है। ये बड़ी तस्वीर है। अब क्या जो लगातार श्रीलंका में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी ऐसा देखा जा रहा है? आप जैसे लोग ये लगातार सोशल मीडिया पे हल्ला कर रहे हैं। हल्ला नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत, बिल्कुल हकीकत है। और आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो आज स्थिति बनी है, अगर आपने सरकार से सवाल पूछा होता, आपने मोदी जी से सवाल पूछा होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपको सवाल पूछना चाहिए था।
आपको सवाल पूछना चाहिए था कि देश का गरीब रोटी कैसे खाएगा। आप केवल मुफ्त राशन बांटने के चक्कर में आपने देश को, तो जो रोजगार की स्थिति है, आपने जिन लोगों का रोजगार छीन लिया, आपने जिन लोगों की शिक्षा छीन ली, आपने जिन लोगों की जान ले ली कोरोना काल के अंदर। मैंने आज से 2 साल पहले जब ये मृत्यु शुरू हुई थी ना, उस वक्त मैंने आंकड़ा दिया था कि हर गांव के अंदर लगभग 10 लोग मर रहे हैं और 6 लाख गांव है, इस हिसाब से 60 लाख मृत्यु होती है। और आज की तारीख में WHO ने जो आईना दिखाया भारत सरकार को 45 लाख तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, द्रोही है भाई नहीं मानेंगे ना, क्यों मानेंगे? वो इंडिया है जो WHO ने आंकड़े जो निकाले हैं, दिए हैं, वो कह रहे हैं एंटी इंडिया तो आप आंकड़े दे दो ना, आप एक पोर्टल लॉन्च कर दो, एक पोर्टल। 4 लाख का 4,80,000 आपने जो आंकड़ा दिया है वो अपनी मर्जी का आंकड़ा दिया है, आप एक पोर्टल लॉन्च करो ना, आपके अंदर दम होना चाहिए पोर्टल लॉन्च करने का। पर लोग चल रहे हैं ताजमहल को अपना हथियाने के चक्कर में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाति धर्म पे जब आप देश को बांटोगे ना तो यही होगा, क्योंकि आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि मुद्दे पे बात हो ही ना। कौन चाहता है? कौन चाहता है? भारत सरकार, जो नेता बैठे हैं। सरकार तो मुद्दे पर ही बात कर रही है। कौन से मुद्दे पे है? ताजमहल पे कर रही है। ताजमहल मुद्दा है, मुद्दा जो व्यापी पे कर रहा है, जो गरीब की रोटी का मुद्दा है उस पे कौन बात करेगा? गरीब की शिक्षा पे कौन बात करेगा? हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, एक हिंदू गांव तो बना के दिखा दो कि कौन सा तुम्हारा एग्जांपल है हिंदू गांव का। हम मानने के लिए तैयार है, जहां पर देश में समानता हो, इक्वलिटी की बात आप करते हो। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। गुजरात का मैं भारत हिंदू राष्ट्र, गुजरात का मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात के अंदर 5000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। और अभी जो आंकड़ा आ रहा है ना, 45 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है। जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से शिक्षा नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल के अंदर लोगों की कैपेसिटी नहीं रही है बच्चों को पढ़ाने की, तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नुकसान होगा। जिसको पैसा है वो अमेरिका भेज के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। बिल्कुल, यही सच है कि आप अपने बच्चों को तो भेजेंगे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वहां पढ़ाएंगे, और यहाँ देश के जो हर वर्ग है, जो यहाँ का मूल निवासी है, ST SC OBC, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको बनाएंगे दंगाई। सवर्ण समाज चाहता है कि देश में निजीकरण हो, संविधान खत्म हो और हिंदू राष्ट्र बने। नहीं, सभी सवर्ण ऐसा नहीं चाहते। मेरे साथ बहुत से सवर्ण ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, आरक्षण खत्म क्यों हो? आरक्षण खत्म करने का कोई लॉजिक है? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन की आप बात क्यों नहीं कर रही? भाई, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आरक्षण से कम पढ़े लिखे लोग ऊपर चले जाते हैं। लोग नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। भ्रम को आप जितना मर्जी फैला लो, झूठ को आप 2 बारी 3 बारी 4 बारी बोलो, लोग विश्वास करने लग जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके घर में खाना रहेगा। तो आज की तारीख में क्या है हम? आज की तारीख में भी तो हम हिंदू अगर 80% 90% बैठे हैं तो हम आज भी तो वही हैं। तो आज क्या स्थिति है? मुसलमानों से खतरा है देश को। मुसलमानों से खतरा, जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, जहां पर 5% हिंदू रह रहे हैं, वहां तो उन 5% को खतरा नहीं है। 5% को वहां तो खतरा नहीं है, यहाँ पर 80% हिंदू है, उनको खतरा हो गया। एक बात बताइए, हनुमान चालीसा का लगातार पाठ चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री तक कुछ नहीं बोलते हैं, 2 शब्द नहीं बोलते हैं। यही तो समस्या है। प्रधानमंत्री जी मुद्दे की तो बात करना ही नहीं चाह रहे। वो जो सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह जी के लिए, वही वीडियो आज घुमा के आ रही है वापस। लोग कह रहे हैं कि PM हाउस में वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। यकीन मानते हैं इस बात को? प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं। संभव है, क्यों नहीं है संभव? उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं झोला लेके घूमने वाला फकीर हूँ, तो झोला लेके निकलना कोई बड़ी बात तो रह नहीं गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह सैनी, भारतीय। तो SC है, ST है, OBC है, जनरल है? ये सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए आपको। मैं सबकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। अरे सर सुनिए ना, ये सब ज्ञान मत दीजिए, संवैधानिक टर्म में बात कर रहा हूँ मैं, जाति नहीं पूछ रहा हूँ। संविधान ने हमें, संवैधानिक टर्म मैं कैटेगरी भरते हैं। देखिए, मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, उसके बाद आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। भारत पाकिस्तानी है क्या? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। OBC है, पाकिस्तानी है? संविधान ने हमें क्या बनाया? संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी का कैटेगराइजेशन है। संविधान ने हमें कहा सबसे पहले और आखिर में हम केवल भारतीय हैं। सब आप कंस्टिट्यूशनल, आप कॉलेज में दाखिला कराते हैं तो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है? हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में? जी बिल्कुल। तो यहाँ चीफ जस्टिस हो चाहे चपरासी हो जी, सवर्ण समाज कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसका मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और थाने पर कब्जा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा। देखिए, सब लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरुण मिश्रा जी का स्टेटमेंट पढ़िए, अभी लास्ट वीक उनका स्टेटमेंट आया था। ऐसे बहुत सारे स्वर्ण समाज के लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत का जो DNA है वो भेदभाव वाला नहीं है।
ये केवल 5% लोग हैं। भेदभाव नहीं है, मतलब कब भेदभाव नहीं होता था भारत में? मैं आपको जातिवाद कहाँ है? नहीं, जो मैं आपको जो बताने की, भारत में तो इतना भेदभाव है कि ब्याह कर ले तो बेटी की हत्या कर देते हैं लोग। हमको कौन किस पिरामिड में रहते हैं? आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। केवल 5% लोग हैं जो जहर घोल रहे हैं। कौन है वो 5% हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर जगह है। एक शेड्यूल कास्ट का नाम बताओ जिसने अपनी बेटी की हत्या की और दूसरी जाति में शादी। देखिए, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर लांछन लगाने या नाम लेने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना होगा। आप ये खुद जानते हैं कि कौन से वो कट्टर लोग हैं जो कट्टरता के साथ चलना चाहते हैं। हमारे नहीं, हम नाम क्यों लें? वक्त आने पर जवाब देंगे, वक्त आने पर एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लेंगे। 2024 आ रहा है, देश में जनता की सरकार बनने जा रही है। अभी किसकी सरकार है? भेड़ बकरी। बिल्कुल, अभी आप जिनकी बात करें वो भेड़ बकरी से कम भी नहीं है। कौन आप देख लीजिए अब क्या रह गया उसके अंदर। अब आप एक बात करिए, भेड़ बकरियों ने क्या नहीं है बताइए ना। अब जब देश के अंदर आप किसी की रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की शिक्षा की बात करने को तैयार नहीं है, किसी के स्वास्थ्य की बात करने को तैयार नहीं है, जो कोरोना में 60 लाख लोग मर गए, आप उनका आंकड़ा 5 लाख बोलकर अपना मुंह छिपा लेते हैं। डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। डंका तो दिख ही रहा है। चीन और पाकिस्तान, अमेरिका थर-थर कांप रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तभी चाइना अंदर घुसता जा रहा है। कहाँ घुस गया? नहीं, बिल्कुल घुसा ही नहीं है। आप राहुल गांधी के एजेंट हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, आप क्यों नहीं कह सकते? राहुल गांधी जितनी आज देश की बर्बादी हो रही है ना, उसके लिए जितने जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, उससे ज्यादा राहुल गांधी हैं। अगर राहुल गांधी की आपने बात की है, पहले आप राहुल गांधी की बात सुनिए। राहुल गांधी अगर सच में देश का भला करना चाहते हैं तो आज ही कांग्रेस को छोड़कर एक NGO खोल लेना चाहिए। अब मोदी जी में क्या खराबी है? आप सलाह देंगे उनको? देख, मोदी जी में क्या खराबी है? मोदी जी में खराबी हमने क्या बोला? अभी आप बोल रहे हैं। देखिए, जो राजा अपनी प्रजा की बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी राजा है कि प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री है ना। राजा कह रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री देश का राजा ही तो हुआ। आज तो वो राजा ही मान रहे हैं। राजद्रोह का कानून है कि नहीं है अभी देश में? अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। भाई साहब, आप कम पढ़े। देशद्रोह का कानून है, राजद्रोह का वो जो चला आ रहा है, वो राजद्रोह का कानून चला आ रहा है। कैसी बात? जी हाँ, बिल्कुल जो मैं यूएपीए देशद्रोह बोलते हैं उसको। भारत एक देश है सर। देशद्रोह बोला जा रहा है, लेकिन वो कानून जो है जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो राजद्रोह है। मोदी जी से क्या दिक्कत? मोदी जी कैसे नहीं 5 किलो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं बेचारा, अपना पेंशन का पैसा से अपना FD तोड़ लिए, बीवी बच्चा छोड़ दिए। तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो राशन है मुफ्त में यही मिलना चाहिए हमेशा? किसी को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? ये इतने साथी खड़े हैं, इनसे पूछो भाई रोजगार नहीं चाहिए। नोटबंदी किया, उससे आपको नुकसान लगा कि फायदा? नोटबंदी का फायदा बताओ ना। आप नुकसान तो है ही है। क्या नुकसान है? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। बात कर रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो 2 ट्रिलियन से भी बैक गियर पड़ चुका है। अब माइनस में हम लोग, जीरो पे खड़े हैं हम लोग। मोदी का विरोध, देश का विरोध। आप देशद्रोही हैं। बिल्कुल, अगर आप कहना चाहते हैं देशद्रोही तो हमें किसी की स्टैंप की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी देश के हित में होगा हम उसकी आवाज उठाएंगे। देश के बेरोजगार की आवाज उठाएंगे, देश के गरीब की आवाज उठाएंगे। पकौड़ा तलने का रोजगार दे दिया मोदी जी ने, बेरोजगारी है भाई। पकौड़ा तलने का दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर शिक्षा देने की क्या जरूरत है? सारे स्कूलों में ताला लगवा दो, सारे स्कूल बंद करवा दो ना, सब पकौड़ा तल लेंगे। सब जगह मंदिर बनेगा, सब जगह बड़े बड़े गौशाला बनेंगे, स्कूल एजुकेशन में गोबर पाठना सिखाया जाएगा। आपको क्या दिक्कत? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मंदिर मस्जिद से हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ। हमें समस्या किस चीज से है? आपको थोड़ा सा अगर मैं इतिहास में लेके चलूं, अस्पताल चाहिए कि मंदिर में? मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। दोनों में से मैं बिल्कुल आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। स्कूल कॉलेज चाहिए कि मंदिर? मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूं, बिल्कुल जवाब दूंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास आपको पढ़ना होगा इसके लिए। महाराजा रंजीत सिंह क्या करते थे? अगर कोई व्यक्ति मस्जिद के लिए जगह मांगने जाता था उसको दी जाती थी, मंदिर की जगह मांगता था तो दी जाती थी, लेकिन किस शर्त पे दी जाती थी? वो शर्त ये होती थी कि आपको उसके साथ में या तो स्कूल चलाना होगा या कोई कॉलेज चलाना होगा। आप चाहते हैं कि इस देश में फिर से राजतंत्र आ जाए? बिल्कुल भी नहीं चाहते, लोकतंत्र है, संविधान से चलना चाहिए देश। अभी का एग्जांपल दीजिए। अभी का एग्जांपल, जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मस्जिद है, अभी की सरकार से इस देश में गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हम वो नहीं कह रहे हैं, जी साहू जी सब ने अच्छा किया।
जो गए वो हमको ये बताइए कि आज की जो सरकार है उसे मंदिर चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज चाहते हैं? तो ऑब्वियस है कि सरकार को धर्म से अलग काम करना चाहिए, धर्म का मतलब ही नहीं होना चाहिए सरकार को। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं ना, सरकार मुद्दों पे काम करे, कॉलेज पे उसको स्कूल कॉलेज बनाए, हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करे, रोजगार पे बात करे। लेकिन जनता ने वोट दिया उनको राम मंदिर बनाने के लिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। राम मंदिर पे वोट दिया होता तो पंजाब में क्यों नहीं पड़ा? अरे पंजाब में सिख धर्म है, वहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुद्वारा बनाएगा उसको वोट पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, यूपी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों पड़ा है ये हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि वहाँ पर विकल्प नहीं था। अखिलेश यादव की लगातार चौथी हार रही है ये। आप बोलिए हर हर मोदी। क्यों बोले हर हर मोदी? जो हर हर मोदी नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है। कोई बात नहीं, हम जेल जाने को तैयार है, उसमें क्या दिक्कत है? मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। नहीं, ऐसी बोला जाता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो सारा टीवी अखबार वाला पागल है जो मोदी जी का गुणगान कर रहा है। ये तो आप बताएंगे, आपके साथी है। हम लोग तो मोदी जी के आदमी हैं। तो मोदी जी के आदमी है तो फिर आपको मेरी वीडियो नहीं लेनी चाहिए। आप जाएंगे जेल? बिल्कुल जाएंगे, तैयार हैं हम जाने के लिए। सरकार लोग मोदी जी के आदमी है, मोदी जी के खिलाफ जो बोलता है उसको एक्सपोज कर। आप हमें जेल भेजिए, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, देश की जनता हमारे साथ जेल जाएगी। मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रोजगार दो ना। आज रोजगार की स्थिति कहाँ पहुंच गई है? 24 करोड़ लोग कितना पकौड़ा तलेंगे? 24 करोड़ लोग कितना पकौड़ा तलेंगे? खिलाओगे किसको? जवान देश के बॉर्डर पर खड़ा है और आपको रोजगार चाहिए। तो जवान वहां पे खड़ा है तो जवान को क्या पकौड़ा खिलाओगे? जवान को हथियार लाके दोगे ना, पैसा चाहिए ना। अब आपके पास में आज की तारीख में एक्सपोर्ट के लिए आइटम खत्म हो गई, आपने अनाज का एक्सपोर्ट कर दिया, आज हवा टाइट हो गई है तो आपको गेहूं बैन करना पड़ा आज की तारीख में। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि आपके पास में एक्सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बैक गियर में, दुनिया में डंका बज रहा है। कुछ नहीं बज रहा जी, भाड़े का डंका है। चीन थर-थर कांप रहा है, चीन अंदर आ गया है। ये सब भ्रम है, जितना भ्रम फैलाया जा रहा है। टीवी अखबार मोदी जी के साथ है? बिल्कुल भी नहीं है जी। कुछ पत्रकार जरूर हो सकते हैं और उनको तो हम इंटरव्यू देना ही पसंद नहीं करते। और आप में से भी कोई पत्रकार ऐसा हो जो मोदी जी का सपोर्टर हो? कांग्रेस के एजेंट हैं। आप जो मर्जी कह दीजिए, हम तो जनता के एजेंट हैं। आप आई कार्ड दिखाइए, पाकिस्तानी है। कौन सा आई कार्ड देखना है आपको? आप साबित कीजिए कि आप भारतीय हैं, एनआरसी में साबित कीजिए। बिल्कुल करेंगे साबित, उसमें क्या दिक्कत है? और जो ये कानून ला रहा है सबसे पहले उसको साबित करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करवाएंगे, उठा के पाकिस्तान फेंक देंगे। बिल्कुल पाकिस्तान अरे भाई साहब, अगर आपने नागरिकता साबित नहीं की तो क्या बोला अमित शाह को? अगर नागरिकता साबित नहीं करेंगे तो कोई भी हो और जो देश को तोड़ रहा है वो भारतीय नहीं हो सकता। मुसलमान टाइट है कि नहीं? क्या करेंगे उससे? रोजगार मिल जाएगा हमें। आरक्षण खत्म हो रहा है कि नहीं? आरक्षण खत्म करके आरक्षण तो कुचला जा रहा है ना। प्राइवेटाइजेशन क्या है? सरकारी कंपनियां बेच देंगे। हमको तो मन है कि पुलिस थाना भी एडॉप्ट कर दिया जाए ठेकेदारी पर। यही होने वाला है अभी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और थोड़ा समय देश में चली तो यही होगा। सेना को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिनकी वजह से कारगिल का युद्ध जीता था हमने। मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ सोच ही के कर रहे होंगे ना। आठवें दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी आदमी है मोदी जी। कल की अवतार है, भगवान विष्णु का नया अवतार है कल की अवतार। देखिए हमने तो स्वीकार कर लिया कल की अवतार है। अब जनता जल्दी स्वीकार कर ले और मुद्दे पे बात कर ले। क्यों बोले? हम तो नहीं बोलेंगे, हमने तो स्वीकार कर लिया ना कि अवतार है। मैं ये वो सवाल पूछ रहा था इनसे जो टीवी अखबार आजकल आपको दिखा रहा है। आपको तय करना है कि मेरे सवाल सही थे या भाई साहब के जवाब गलत है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप दोनों की राय, दोनों सवाल और जवाब दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।